नमस्कार दोस्तों। आज हिंदी पाठों की जो श्रृंखला क्लास 8 की चली हुई है उसमें 18वां पाठ है, आओ पत्रिका निकालें। तो इस पाठ में पत्रिका जो कि अखबार जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से क्या बताना चाहा है लेखक ने, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को, जो कि विभिन्न एग्ज़ाम्स जो कि हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। आइए चलते हैं पाठ पे कि बहुत से बच्चों को लेखक बनने का शौक़ होता है, अपना नाम पत्रिकाओं में छपा देखने का और बड़े होने पर अपने नाम की किताब छपी देखने का। इस प्रकार का शौक़ किसको होता है? बच्चों को। यह कोई बुरी बात नहीं बल्कि अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तैयारी ज़रूरी है। जैसे खिलाड़ी बनने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के अधिकतर बड़े लेखकों ने अपनी पत्रिकाएं निकाली हैं। तुम भी अपनी पत्रिका निकाल सकते हो। बाज़ार से रूलदार कागज़ ले आओ, है ना। अपने भाई बहनों से, अपने स्कूल और मोहल्ले के साथियों से बातचीत करो और उनसे कहो कि पत्रिका निकालने जा रहे हो, अर्थात पत्रिका छापने जा रहे हो, और वे तुम्हारी पत्रिका के लिए कुछ लिखें। कविता, कहानी, लेख, चुटकुले, जो भी मन में आए वो लिखें और इसके लिए तुम्हें अपनी रचना दे दें। जब सारी रचनाएं इकट्ठी कर लो तब उसे साफ साफ हाथ से रूलदार कागज़ पर लिख दो, या तुम्हारे साथियों में जिसकी हस्तलिपि या लेख या राइटिंग बढ़िया हो उससे लिखा लो। अगर कोई ड्राइंग या पेंटिंग बनाना चाहे तो उसी साइज के और बिना रूल वाले कागज़ पर उससे बनवा लो। फिर उसे रचनाओं के बीच बीच में लगा लो। सबको इकट्ठा कर खुद ही सी लो, अर्थात इस प्रकार से पत्रिका बनेगी। पत्रिका को खूबसूरत बनाने के लिए उसका कवर मोटे कागज़ का रखो और उस पर रंगीन कागज़ पर रंग से सजावट कर लो। अपनी पत्रिका का कुछ नाम रख लो, पृष्ठ पर नंबर डाल लो, शुरू में एक सूची बना लो और किस पृष्ठ पर किसकी रचना है वहाँ लिख दो। इस प्रकार से क्या है, पर तुम्हारी पत्रिका कितनी छोटी बड़ी हो या कितने लोग कितना लिखेंगे, इसके हिसाब से तय करो कि जिसका लोग जो रोज़ाना लिखेंगे उसके हिसाब से उस कागज़ को तय करना होगा। रंगीन पेंसिलों से हर पृष्ठ का हाशिया, हर पृष्ठ का जो वो होता है, मेन पृष्ठ का जो मुख्य भाग होता है, बेल बूटेदार बना सकते हो। कोशिश करो कि तुम्हारे साथी लेखक अपना सोच कर लिखें, अपना जो कुछ भी लिख रहे हैं वो सोच समझ कर लिखें। जो ना लिख पाएँ वह दूसरे किसी लेखक की रचना लिखें, लेकिन चोरी ना करें। उस लेखक की रचना है यह लिख दें। अपनी पत्रिका निकालने के लिए तो 5 बातें ज़रूर ध्यान में रख सकते हो। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनकर निकलता है कि पत्रिका लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है। सबसे पहले हिज्जे दुरुस्त हों, अर्थात हिज्जे का मतलब होता है कि जो कागज़ है वह दुरुस्त होना चाहिए और भाषा व व्याकरण की अशुद्धियाँ न हों, अर्थात पढ़ने लिखना भी आना चाहिए और किसी बड़े को पहले दिखा सकते हो। अपनी लिखी मौखिक रचना को लेख, कहानी, कविता जो कुछ भी हो पहले स्थान दो, दूसरे की प्रिय रचना को दूसरा स्थान दो और चोरी की रचना मत दो या मत लिखो। तीसरा है, लिखने लिखाने से पहले यदि साथी लेखक चाहते हों तो उनसे बात कर लो, क्या लिख रहे हैं उस पर साथ मिलकर विचार कर लो। तुम अपनी पत्रिका निकाल रहे हो अतः संपादक होने का घमंड मत करो, बल्कि अपने लेखकों को प्यार करो, उन्हें आदर सम्मान दो। कमज़ोर रचना को ठीक करना हो तो उनको बता दो। पत्रिका लिखावट और सजावट में जितनी खूबसूरत बना सकते हो बनाओ। जब तुम्हारी पत्रिका सिलसिला कर तैयार हो जाए तो सारे लेखक साथियों को इकट्ठा करो और यदि माँ चाय पकौड़ी का जुगाड़ कर दें तो क्या कहने। पत्रिका के अंत में कुछ पृष्ठ कोरे छोड़ना ना भूलना। इस पर अपने माता पिता, अध्यापक या आसपास के कुछ छोटे बड़े लेखक हों तो उनसे उनकी राय लिखवा लेना। फिर स्कूल खुलने पर अपने शिक्षकों को भी दिखाना, उनकी राय लिखवाना, अर्थात उनसे सलाह मशवरा लेना। और यदि चाहो तो अपने स्कूल के प्रमाण पत्र के साथ हमें अपनी पत्रिका निकालने की सूचना देना।
ये सभी कार्य तुम कर सकते हो। वैसे दुनिया के बड़े लेखकों ने अपनी खुशी के लिए शुरू में अपने हाथ से लिखी पत्रिकाएं निकाली हैं, किसी नाम के लिए नहीं। चाहो तो उनका यह रास्ता अख्तियार कर सकते हो, अर्थात यह रास्ता अपना सकते हो। और तुम्हारी शुभकामनाएं अभी से ले लो, हमारी शुभकामनाएं अभी से ले लो, अर्थात तुम ऐसा करने वाले हो तो हमारी शुभकामनाएं। लेखक कहता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी जो हैं ये कहते हैं कि हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आई होप दोस्तों आपकी समझ में यह पाठ आया होगा। तो धन्यवाद।